हेलो दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बिगिनर हैं और कोडिंग सीखना चाहते हैं। आप स्कूल में रह सकते हो, आप एक फ्रेश ग्रेजुएट भी हो सकते हो और आपको अगर कोडिंग सीखने का मन है बट आपको लग रहा है कि ये काफ़ी टफ है, तो शायद से ये वीडियो आपको थोड़ा सा कोडिंग सीखने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में आप जो देख पा रहे हो कि इस तरीके का एक एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे जी कि कि सर्कल्स वहाँ क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पे ये माउस जा रहा है, या माउस को हम जहाँ पे भी लेके जा रहे हैं वहाँ पे माउस सर्कल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको कोडिंग पहले से जानने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको p5.js वेब एडिटर पे जाना है। जब आप इस पे जाते हो, आप इसको एक्सेस करने के लिए आपको लैपटॉप होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पीसी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल या टैब अगर है, टैबलेट, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। बेहतर होगा कि आपके पास अगर टैबलेट हो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, बट अगर आपके पास मोबाइल भी है तो भी आप इसको कर सकते हो। इसको एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, आप सीख सकते हो, बेसिक्स को सीख सकते हो। तो जैसे हम इसको खोलते हैं, जैसे हम p5.js वेब एडिटर पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि दो फंक्शंस यहाँ मेंशन्ड है। सो फंक्शंस क्या है और ये अजीब सा सिंबल्स वगैरह यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये क्या मीन करता है, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो फंक्शंस बेसिकली यहाँ मीन कर रहा है कमांड। सो दोनों फंक्शंस जो भी मेंशन्ड है यहाँ पे, वो कंप्यूटर को कमांड दे रहा है कि पहला फंक्शन कंप्यूटर को बोल रहा है कि टू क्रिएट ए कैनवस। मतलब अगर अगर मान लीजिए कि आपको कुछ ड्रॉ करना है, तो हम आप यूजुअली पेपर पे ड्रॉ करते हैं या फिर कैनवस पे। अगर कोई आर्टिस्ट है तो कैनवस पे ड्रॉ करता है। तो उसी तरह से हम अगर इस ड्रॉ फंक्शन के अंदर कुछ अगर हम बनाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कंप्यूटर को कि बनाने के लिए, सपोज हम कंप्यूटर से कह रहे हैं कि एक सर्कल हमें बनाना है कैनवस पे, या एक कुछ भी रेक्टेंगल, सर्कल, कुछ भी। आज अभी के लिए हम सर्कल मान के चलते हैं क्योंकि हमें वो उस तरीके का एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो अगर हमें सर्कल क्रिएट करना है कैनवस पे, सो कैनवस का ये जो 400 बाय 400 मेंशन्ड है, ये है साइज़। ये मुझे कैसे पता चला कि ये 400 बाय 400 उसका साइज़ है? अगर आप, क्योंकि हम p5.js पे काम कर रहे हैं, ये एक इसको लाइब्रेरी कहते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, उसका एक लाइब्रेरी है। सो लाइब्रेरी क्या होती है वो हम बाद में उसको क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अभी थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो बेसिकली अभी हम उन चीज़ों में भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम बस बेसिक्स को पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो क्रिएट कैनवस मतलब आप अगर p5.js के रेफरेंस में जाते हो, अगर आप क्लिक यहाँ पे गूगल में अगर आप टाइप करते हो p5.js रेफरेंस, रेफरेंस में आप अगर क्रिएट कैनवस पे जाते हो, तो हमें हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि हमें एक सर्कल क्रिएट करना है एक कैनवस पे ही। क्यों? क्योंकि हम अगर कंप्यूटर अगर हमें कुछ क्रिएट करना है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, तो हमें हमेशा एक बेस लेयर की ज़रूरत होती है। इसको एक लेयर की तरह आप मानिए कि एक जैसे पेपर होता है, तो पेपर पे हम ड्रॉ कर पाएंगे, या कैनवस, या कोई भी ऐसी सपाट चीज़ पे जिस पे हम ड्रॉ करना चाहते हैं, उस पे हम इस केस में हम मानते हैं कि ये पेपर है सपोज। तो इसमें हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जिस तरह हमें पेपर की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें यहाँ कंप्यूटर में कैनवस की ज़रूरत होगी।
कैनवस मीन्स एक बस एक लेयर जिसके ऊपर हम क्रिएट करेंगे। हम कहीं भी नहीं क्रिएट, हम कंप्यूटर स्क्रीन में कहीं पे भी नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे हम पेंट पे, अगर आपने पेंट देखा हो, अगर जो पेंट ऑप्शन रहता है, तो इस पे अगर आप देखो तो इसमें अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो हमें ये ये वाइट कलर का सरफेस हमें चाहिए होगा, तभी हम क्रिएट कर सकते। हम यहाँ नहीं क्रिएट कर सकते, हमें इसी के अंदर क्रिएट करना है। तो हम अभी मान के चलेंगे कि हमारा कैनवस ये है। उसी तरह से अगर हमें p5.js मतलब इस एप्लीकेशन में हमें कुछ क्रिएट करना है, तो हमें एक कैनवस को क्रिएट करना होगा। ये जो एप्लीकेशन है, इसमें जितने भी हम ड्रॉ करेंगे, जितने भी हम चीज़ें बनाएंगे, वो कोड के थ्रू ही बनने वाला है। पेंट में हम जस्ट माउस के थ्रू कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बट इसमें वैसा नहीं है। इसमें हम कोड के थ्रू क्रिएट करेंगे। इससे हमारा कोडिंग का जो बेसिक्स है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो इसमें जब हम रेफरेंस पे जाते हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखो तो डिस्क्रिप्शन में अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मेंशन है जो आपको क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो जब हम क्रिएट कैनवस पे देखते हैं तो इसमें 400 बाय 400 मेंशनड है। मतलब उसका जो इन चीज़ों को, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर रहता है, इसको हम कहते हैं कोडिंग लैंग्वेजेस में पैरामीटर्स। सो इसको कहते हैं पैरामीटर्स। सो इस पैरामीटर्स का मतलब ये है कि सपोज़ हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है कि हमें कैनवस चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर साइज़ का कैनवस चाहिए। इस केस में हमें 400 बाय 400 का कैनवस चाहिए, राइट। सो हम उसको इंस्ट्रक्ट किया कि 400 बाय 400 का कैनवस क्रिएट करने के लिए, तो इसमें तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि दोनों इक्वल है। दोनों जो इसमें मेंशन्ड है, विड्थ, W का मतलब विड्थ, H का मतलब हाइट। रेंडर क्या है वो हम बाद में आएंगे, वो अलग, इसमें हमें अभी ज़रूरत नहीं है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो पैरामीटर दिया हुआ है, एक है विड्थ एंड दूसरा है हाइट। सो अगर तो हमें पता है कि ठीक है, इसमें कैनवस हमें क्रिएट करना है। इसमें उसका विड्थ है 400, ये विड्थ है 400 और ये हाइट है 400, ठीक है। तो इसमें अभी कंप्यूटर को ये पता है कि जो पहला होगा, जो विड्थ पे होगा, अगर मैं इसको 600 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 400 के बजाय 6 या 700 मेंशन करूं, तो कंप्यूटर को ये पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा, क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है, जब हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर लैंग्वेज पे मेंशन कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज पे मेंशन करते हैं, उसका प्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसका लिखने का ढंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उस पर हम आएंगे बाद में, बट अभी ये जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 700 मेंशन किया, इसका मतलब यही है कि ये विड्थ है, जो पहला है वो विड्थ है। जो जिस तरीके से यहाँ मेंशन किया गया है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी उसको उसी तरीके से समझेगा। अगर हमने यहाँ 700 मेंशन किया, मतलब ये विड्थ उसका 700 होने वाला है, तो ये विड्थ चेंज होके 700 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा, राइट। ये 400 ऑलरेडी है, तो इसको ये इसमें तो चेंज नहीं है। बट इस तरीके से जब हमें कोई चीज़ें असाइन करनी है, तो कंप्यूटर को काफ़ी क्लियरली हमें हर एक चीज़ को बताना होगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारी तरह स्मार्ट नहीं है, उसको हर एक चीज़ बतानी पड़ती है, तभी वो कर पाएगा। तो जब हम इसमें ये मेंशन करते हैं 700 बाई 400, तो ये डायमेंशंस क्या है, ये डायमेंशन क्या सेंटीमीटर में है, क्या इंचेस में है। क्योंकि हमारे पास अगर मान लीजिए कि रियल वर्ल्ड में अगर कोई पेपर आता है, तो वो या तो वो सेंटीमीटर या इंचेस में, इसमें इन दोनों, या मिलीमीटर में उसका डायमेंशंस मेंशन रहेगा। बट कंप्यूटर में क्या सेंटीमीटर या इंचेस यूज़ होता है? नहीं, कंप्यूटर में पिक्सल्स यूज़ होता है। सो पिक्सल्स मीन्स अगर आप कोई भी पिक्चर को बहुत ही जूम करते जाओगे, ये तो यहाँ तो मैक्सिमम यही इतना है। बट अगर आप कोई भी इमेज को
काफ़ी जूम करोगे, काफ़ी अंदर तक जाने की कोशिश करोगे, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने अभी जस्ट पेंट खोला, अगर मैं पेंट में कुछ आ, अगर इसमें मैंने दिया, मैंने इसमें रेड कलर दिया और मैंने इसको जूम किया काफ़ी, तो अगर आप देखोगे तो दूर से तो ये स्मूथ लग रहा है, राइट, बट हम जब जूम करते हैं तो ये इसमें सारे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे डॉट्स हैं, इसमें काफ़ी सारे डॉट्स हैं। सो इस डॉट्स को हम इन डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं। सो कोई भी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जब बनता है वो पिक्सल के थ्रू ही बनता है सारे। सो हम कोई भी चीज़ जब पूरी तरीके से देखते हैं, कोई भी इमेज हम जब देखते हैं तो वो हम कंप्लीट देखते हैं, बट वो बनता ही इस तरीके के डॉट्स से। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम 700 बाई 400 मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट क्रिएट किया गया है। यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट किया गया है। यहाँ पे 700 डॉट्स हैं, यहाँ पे 400 डॉट्स हैं, राइट। सो ये तो हो गया बेसिक। अब दूसरा जो सेक्शन है ये है ड्रॉ। तो जिस तरह से नाम मेंशनड है कि यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ऑब्वियसली अगर हमें सर्कल यहाँ पे क्रिएट करना है तो हमें सर्कल यहाँ मेंशन करना है। नहीं, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे है कि अगर हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सर्कल का रेफरेंस क्या है। यहाँ पे अगर हमें सर्कल एक क्रिएट करना है तो क्या क्या लिखना होगा हमें कि यहाँ पे सर्कल, हम तो क्योंकि ये अभी इसमें क्या है कि अभी जो सेटअप है जिसमें क्रिएट कैनवस हमने टाइप किया है, जिसको हमने रेफरेंस से देखा, जब हम सेटअप पे कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें डिफाइंड हैं, कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें पहले से इसमें बताई गई है, इसको इसमें डेवलप किया गया है, जिसको हम धीरे धीरे जानेंगे आगे बढ़ते हुए। सो ये जो हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेटअप है क्या। तो सेटअप बेसिकली है जो भी चीज़ें इस फंक्शन सेटअप के अंदर मेंशन रहेगा, वो सिर्फ एक ही बार प्ले होगा। जो जितने भी स्टेप्स रहेंगे इसमें, अगर मान लीजिए कि और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ मेंशन किया है, स्टेप 1, स्टेप 2 और मे बी और भी स्टेप्स। सो अगर हमने कुछ भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेंशन किया है, दैट मीन्स इस ब्लॉक में मेंशन किया है, तो वो एक ही बार रन होगा। मीन्स अगर हमने बोला इसको कि हमने यहाँ पे लिखा कि क्रिएट कैनवस, सो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट कैनवस साइज 700 बाई 400, तो बस ये एक ही बार ही कैनवस को क्रिएट करेगा। बट जो भी हम फंक्शन ड्रॉ के अंदर लिखेंगे, जो भी चीज़, ये बार बार रन होगा। तो अगर हमने यहाँ मेंशन किया सर्कल और रेक्टेंगल और लाइन, तो ये बार बार
इसमें रन होगा। मतलब क्या ये बार बार बनेगा, सर्कल बार बार बनेगा, यस। रेक्टेंगल बार बार बनेगा, यस। तो उसको अभी हम समझते हैं कि ये क्या, उस वो हमारे ये समझना काफ़ी ज़रूरी है अगर हम उस एप्लीकेशन को बनाने चाहते हैं जो हमने शुरू में देखा। इस तरीके का एप्लीकेशन जो ये हमने देखा था लास्ट टाइम, इस तरीके का एप्लीकेशन अगर हमें बनाना है तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये जो भी हम ड्रॉ के अंदर लिख रहे हैं वो बार बार बनता है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ समझना होगा कि ठीक है, ये तो हो गया ये बेसिक सेटअप या ड्रॉ का फंक्शन। अब हमें सर्कल क्रिएट करना है, तो क्या मैं सर्कल लिख दूं? क्योंकि यहाँ तो मैंने क्रिएट कैनवस लिखा है, वो भी अजीब तरीके से, क्योंकि इसमें अगर देखो, अगर क्रिएट में सी छोटा है, नेक्स्ट कैनवस का सी बड़ा है, कैपिटल में है। ये ऐसा क्यों है, ये अजीब तरीके से क्यों लिखा गया? तो बेसिकली जिस तरीके से इंग्लिश में कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज को जब बनाया गया था तो उसमें कुछ गाइडलाइंस रखे गए थे कि जिससे सारे लोग दुनिया में कहीं भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा तो वो ईज़िली समझ पाए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए क्रिएट, उसके बीच में स्पेस और कैनवस अगर हम लिखते हैं, जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश में लिखेंगे क्रिएट कैनवस, वो अगर उस तरीके से लिखते हैं तो ये कंप्यूटर इन दोनों को अलग समझेगा। ये स्पेस को वो एक अलग एंटिटी मानेगा, एक अलग एक जिस तरीके से हम इंग्लिश में ये समझते हैं कि ये एक स्पेस है, मतलब दोनों वर्ड के बीच का एक स्पेस है, कंप्यूटर इसको अलग एक कैरेक्टर मानेगा, इसको कोई एम्प्टी स्पेस नहीं मानेगा। तो इसीलिए क्योंकि हर एक लेटर जो भी इसमें हम लिखते हैं वो कन्वर्ट होता है 100011 बाइनरी नंबर्स में, राइट। सो इवन जो स्पेस होगा इसका भी नंबर, इसका भी एक प्री डिफाइंड मीनिंग है बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में स्पेस नहीं होता, स्पेस सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, राइट। सो इसीलिए जब कंप्यूटर लैंग्वेज बनाया गया था तो क्योंकि हम स्पेस नहीं दे सकते तो दो वर्ड को डिफरेंट बताने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए, नॉर्मली आप देखोगे कि इस तरीके से लिखा जाता है। पहला वर्ड छोटा होता है, जो नेक्स्ट वर्ड है जो उसके साथ रहेगा वो बड़े अक्षरों में होता है, राइट। सो ये बेसिक है। जब आप कोडिंग सीखते हो आपको ये गाइडलाइंस को बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करना होगा अगर आप कुछ भी कोडिंग करना चाहते हो, क्योंकि अदरवाइज़ कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझेगा और आपको एरर आएंगे, आपको आपका जो कोड है वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगेगा, या जो काम के लिए जो आप करना चाहते हो, जो आप कराना चाहते हो कंप्यूटर से, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्रिएट कैनवस जब हम लिखते हैं 700x400, तब कंप्यूटर ने समझा ठीक है मुझे एक कैनवस क्रिएट करना है। $700 पिक्सल्स बाई 400 पिक्सल्स। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताना है कंप्यूटर को कि एक सर्कल ड्रॉ करना है। मान लीजिए कि सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में या इस जगह पर एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। तो इसमें अब आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पता चलेगा जो आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप p5.js या इस तरीके का कोई भी लाइब्रेरी में काम करते हो। जब आप कुछ क्रिएटिव कुछ करना चाहते हो, जब कुछ ऐसा इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आर्ट या कुछ भी कोडिंग के थ्रू आप करना चाहते हो, तो आपको ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी। वो ये है कि जब हम XY कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, ग्राफ सिस्टम देखते हैं, तो y ऊपर रहता है पॉजिटिव y और नीचे नेगेटिव y रहता है, राइट। इस तरफ नेगेटिव x रहता है, 0 0 इस जगह रहता है। अगर मैंने कहा कि मुझे एक सर्कल बनाना है
वाई डायरेक्शन में 200 और एक्स डायरेक्शन में 350। तो आप उसको मेजर करोगे, उसमें उसका सेंटर पॉइंट देखोगे और एक सर्कल बनाओगे, मे कुछ भी एक्स एक्स, इसका डाया मान लीजिए डी है, ठीक है। बट कंप्यूटर ग्राफिक्स में या जब आपको कंप्यूटर में कुछ ड्रॉ करना है तो आपको ये सिस्टम में फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है स्क्रीन का, या इस जगह का, मान लीजिए यहाँ पे ये कॉर्नर को यूजुअली 0/0 माना जाता है, y नीचे की तरफ पॉजिटिव माना जाता है, और x जो भी x का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, x सेम रहता है, y को नीचे पॉजिटिव माना जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जो आपको समझना होगा कि ये y नीचे की तरफ है, x ऊपर की तरफ है। ये आपको शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट आगे आने जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये आप यूज़ टू हो जाओगे इस चीज़ से। तो अभी के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें एक सर्कल क्रिएट करना है, मे बी 350 x में और 200 y डायरेक्शन में, जो कि सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो सर्कल क्रिएट करना है, सर्कल का डाया होना चाहिए, सर्कल का डाया मे बी 50, सर्कल का डाया 50 पिक्सल, ठीक है। सो मुझे ये एक सर्कल क्रिएट करना है, तो P5 में अगर मुझे कमांड्स देखने हैं, फंक्शंस, तो बेसिकली ये फंक्शंस है, बट अभी हम इसको कमांड समझेंगे। बट आपको हमेशा ये फंक्शन ही बोलना है, कमांड नहीं बोलना है। बेसिक्स को समझने के लिए मैंने इसको कमांड कहा है, बट ये फंक्शंस है, इसका अलग मीनिंग है, बट उसमें हम डिटेल में जाएंगे बाद में। तो अगर ये कमांड्स हमें देने हैं, अगर हम सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं और हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि सर्कल एक क्रिएट करना है 50 पिक्सल डाया का, तो पहले हमें रेफरेंस को देखना होगा कि इसमें सर्कल बनाने के लिए क्या कमांड है। सर्कल बनाने के लिए इसमें सर्कल ही है, तो इसमें सर्कल बनाने के लिए सर्कल ही कमांड है। तो इसमें फिर इसके अंदर पैरामीटर्स हैं 30, 30, 20, ये चीज़ें क्या हैं आपको नीचे जानी है, आपको देखना है कि यहाँ पे क्या मेंशन्ड है। नंबर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब हमारे केस में ये होगा 350, वाई हमारे केस में 200। सो इसमें अगर मैं देखूँ तो 350/200, और डाया इसका 50। सो डी मीन्स डाया। सो इस ऑर्डर में अगर हम इसको कंसिडर करें तो अभी जो कमांड P5 में है वो है 350 x में, 200 y में, और 50 उसका डाया। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो कंप्यूटर को समझ में आ गया कि ओके, हमें 350 200 के पॉइंट पे 50 डाया का एक सर्कल क्रिएट करना है। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये बन गया अपना सर्कल, जो कि एग्जैक्टली सेंटर पे है, वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। बट अभी हमने जो इसमें देखा था कि ये तो हमारे माउस के हिसाब से सर्कल्स बन रहे हैं, बट इसमें तो ये स्टैग्नेंट है। तो इसको कैसे हम उस तरीके से मूव कराएं, राइट, कि हमें सर्कल्स और भी क्रिएट करने हैं साइड में, वो कैसे होगा। तो वो है नेक्स्ट स्टेप, वो आपको अभी समझ में आएगा जब हम इसमें ड्रॉ में हम फिर से जाएंगे। और अब इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि ड्रॉ फंक्शन बार बार रिपीट होता है। मतलब अगर हमने मान लीजिए कि
अभी 700 ये मान लीजिए ये पूरा ये अपना कैनवस है 700 बाई 400 का, और इसमें हमने सर्कल क्रिएट किया है। फिर नेक्स्ट ये बार बार क्रिएट होते जाता है, ये बार बार क्रिएट होते जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने सर्कल को एक ही जगह पे स्टैग्नेंट रखा है, तो हमें ये डिफरेंस हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बट अगर हमने ये जो एक्स डायरेक्शन है सर्कल का, इसको चेंज कर दिया, इसको मान लीजिए कि अगर इसको अगर हमारे कैनवस में कर्सर का ये पॉइंट है, मे बी कर्सर है अपना 500 एक्स डायरेक्शन में और 150 वाई डायरेक्शन में, और अपना सर्कल यहाँ पे है समवेयर यहाँ पे 350 बाई 200। मुझे चाहिए कि ये सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ये कर्सर का पॉइंट पे हो, ये दोनों इक्वल हो, मतलब कि सर्कल का लोकेशन इक्वल टू कर्सर और माउस का लोकेशन, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए, तभी ये माउस के साथ ये मूव होगा सर्कल। तो अगर मैं इस जगह पर, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में आएगी यहाँ पे, कि सर्कल के अंदर हमने तो नंबर तो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये पैरामीटर को हम कहीं और भी असाइन कर सकते हैं, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि एक वेरिएबल लिखा, लेट मीन मतलब मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि आप कंसिडर करो कुछ एक चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि x मैंने मेंशन किया यहाँ पे, वो है 350, और नेक्स्ट लेट y 200, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे x मेंशन करता हूँ और y मेंशन करता हूँ, तभी भी रिजल्ट सेम आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि x है क्या चीज़, y है क्या चीज़। जब मैंने वही वैल्यू यहाँ पे रखे, तो कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है कि ये ऑलरेडी असाइंड है, सबसे पहले मैंने असाइन किया उसको, तो उसको उसके मेमोरी में ये ऑलरेडी नंबर जा चुका है, और ये सर्कल जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये उसी जगह पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ये तो अभी हमने क्रिएट किया, बट P5 में ऑलरेडी ये असाइंड है कि एक वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि ये वैरी कर सकता है, इसको ये डिपेंड करता है हम इसको क्या वैल्यू देते हैं, राइट। तो अभी मैं इसको डिलीट करूँगा, और जो पहले का असाइंड वैल्यू है, जो P5 में असाइंड वैल्यू है, जो कि मुझे पता है क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं माउस एक्स माउस वाई, जो कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये माउस का जो लोकेशन है, मतलब माउस मीन्स कर्सर का जो लोकेशन है, सो इसमें जो कर्सर का लोकेशन है, इस तरफ का माउस एक्स कॉमा माउस वाई, सो ये है लोकेशन इसका। सो ये बेसिक है, आपको ये नाम से ही समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं ये करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ,
तो आप देखोगे कि ओके, सो माउस के साथ अभी मेरा सर्कल मूव हो रहा है, बट इसमें फिर मुझे अलग अलग सर्कल क्यों नहीं दिख रहे हैं? इसमें तो अलग अलग सर्कल दिखने चाहिए, क्योंकि जब बार बार वो बन रहा है सर्कल, अगर मान लीजिए कि सर्कल यहाँ पे है, तो अगर मेरा माउस, मेरा कर्सर इस जगह पर है और नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ लेके आया, तो यहाँ पे एक सर्कल बनना चाहिए, यहाँ पे एक सर्कल बनना चाहिए, जैसा जैसा यहाँ हो रहा है, यहाँ पे जैसा हो रहा है, बट यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? उसका मेन रीज़न ये है, उसका मेन रीज़न ये है कि जब हमने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा, तो क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ड्रॉ क्या कर रहा है, ड्रॉ फंक्शन क्या कर रहा है, पहले ये बैकग्राउंड बना रहा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये सर्कल बना रहा है, यही चीज़ को वो रिपीट कर रहा है, फिर बैकग्राउंड बना रहा है। तो जब भी हम अपना माउस कर्सर कहीं और मूव हो जाता है, फिर से वो बैकग्राउंड बनाता है, फिर से वो सर्कल बना रहा है। तो पहले वाले बैकग्राउंड को वो डिलीट करता है और फिर नया बैकग्राउंड बनाता है। तो इसलिए हम सर्कल, अलग अलग जगह पे सर्कल नहीं देख पा रहे। बट अगर हमने इस बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया, कि हमने कहा कि नहीं, अभी हमने इसको डिलीट, इसको कट करके, इसको हमने यहाँ से डिलीट करके हमने सेटअप पे रख दिया, हमने कहा कि नहीं, अभी हमें सेटअप एक ही बार बैकग्राउंड बनाना है, बार बार बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम ये करते हैं तब क्या हो रहा है, तब क्योंकि बैकग्राउंड एक बार बन चुका है, ये सर्कल जहाँ जहाँ भी ये माउस मूव हो रहा है, वहाँ पर उस जगह पर एक नया सर्कल बनते जा रहा है। तो इस तरीके से ये बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट किया जा सकता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने नए सीखे हैं, आपको शायद इसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है समझने में, बट धीरे धीरे हम इसको धीरे धीरे आपको ये क्लियर होते जाएगी कि ये एक्चुअल में क्या है। शुरू में आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा कि ये मुझे भी काफ़ी टफ लगा था, मुझे समझ में नहीं आया था, बट धीरे धीरे ये क्लियर होती जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आप यूज टू होते जाओगे, आपको ये क्लियर होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आज बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे और उसको थोड़ा देखेंगे कि और क्या क्या किया जा सकता है इसमें, बट प्रिंसिपल यही रहेगा, बट इसको और थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बनाएंगे। सो तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सी यू, बाय बाय।